एमए पास पूजा सिंह ने भगवान विष्णु से की शादी, बोली आज से आप मेरे पति देवता। नमस्कार, मैं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ये पढ़कर हमें मीराबाई की याद आती है। कृष्ण भक्त मीरा ने कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया था। समाज, घर परिवार सब कुछ त्याग कर मीरा कृष्ण में लीन हो गई थी। आज भी मीरा का भक्ति भाव हर कोई याद करता है। अब कलयुग में भी मीरा की तरह कोई विष्णु भक्त मिल जाए और विष्णु भगवान से शादी कर ले तो आप क्या कहेंगे? 30 वर्षीय पूजा सिंह जयपुर के गोविंदगढ़ के पास नरसिंहपुरा गांव की रहने वाली है। पूजा सिंह ने विष्णु भगवान से शादी कर सबको हैरत में डाल दिया। 8 दिसंबर को पूजा सिंह ने विष्णु भगवान से शादी कर ली और अपनी मांग भरकर सुहागन हो गई। पूजा सिंह कहती है, लोगों के तानों से परेशान थी। उसने पहले ही ठान लिया था कि उसे शादी नहीं करनी। पति पत्नी के झगड़े को देखकर उसने सोच लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन समाज में उसे लोग ताने कसने लगे। इन तानों से बचने के लिए पूजा सिंह को एक उपाय सूझा। 30 साल की पूजा सिंह ने गांव के मंदिर में विराजमान ठाकुर जी से शादी कर ली। ये शादी 8 दिसंबर को हुई। शादी के बाद पूजा अपने घर पर ही रहती है और ठाकुर जी मंदिर में पूजा उनके लिए सवेरे भोग बनाकर ले जाती हैं, उनके लिए पोशाक बनाती हैं और शाम को दर्शन के लिए जाती हैं। पूजा सिंह बताती हैं, मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। अमूमन 20 से 25 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है और मेरे घर में भी इसकी सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। अक्सर रिश्ते आते रहते थे। लोग मेरे मम्मी पापा को कहने लगे थे कि बेटी की अब तो शादी कर दो, लेकिन मेरा मन इसके लिए तैयार नहीं था। मैंने बचपन से ही देखा है कि बेहद मामूली बात पर पति पत्नी के बीच झगड़े हो जाते थे। विवादों में उनकी जिंदगी खराब हो जाती थी और इनमें महिलाओं को बहुत ही बुरी स्थिति का सामना करना पड़ता था। बड़ी होने के साथ मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैं मम्मी पापा को बता चुकी थी कि मुझे शादी नहीं करनी। बीच में कुछ लड़के वाले देखने भी आए। 1-2 बार तो रिश्ता जैसे तैसे टल गया। इसी बीच मैंने तुलसी विवाह के बारे में सुनकर फैसला कर लिया कि मैं तुलसी विवाह के बारे में सुन रखा था। मैंने एक बार अपने ननिहाल में देखा भी था। सोचा कि जब ठाकुर जी तुलसी जी से विवाह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ठाकुर जी से विवाह कर सकती। मैंने इसके बारे में पंडित जी से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद माँ से बात की शुरू। शुरू में तो माँ बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर वो मान गई। जब हमने पापा को बताया तो वे नाराज हो गए और साफ मना कर दिया। नाराजगी के कारण पापा इस शादी में भी नहीं आए। समाज ने मजाक उड़ाया, लेकिन मैंने परमेश्वर को पति मान लिया। समाज में भी बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत से लोगों ने मजाक भी बनाया, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। 2 साल से मैं ये विवाह करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार ये अब हुआ है। मैंने परमेश्वर को ही अपना पति बना लिया है। लोग कहते थे सुहागन होना लड़की के लिए सौभाग्य की बात होती है। भगवान तो अमर होते हैं, इसलिए मैं भी अब हमेशा के लिए सुहागन हो गई हूँ। 30 साल की पूजा सिंह पॉलिटिकल साइंस से एमए है। पिता प्रेम सिंह बीएसएफ से रिटायर्ड हैं और एमपी में सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। मां रतन कंवर गृहिणी हैं। 3 छोटे भाई हैं, अंशुमान सिंह, युवराज और शिवराज। तीनों स्कूल कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं और ठाकुर जी से विवाह का फैसला उनका खुद का था। शुरू में समाज, रिश्तेदार और परिवार के लोग इस पर सहमत नहीं हुए, लेकिन फिर मां ने जरूरी बेटी की इच्छा का सम्मान कर सहमति दे दी थी। पिता ना पहले राजी थे और ना ही आज है, इसलिए शादी में भी नहीं आए। सारी रस्में मां ने ही पूरी की। शादी में परंपरा अनुसार दुल्हा दुल्हन की मांग सिंदूर से भरता है, लेकिन इस शादी में परंपरा भी कुछ अलग तरीके से हुई। ठाकुर जी की ओर से खुद पूजा सिंह ने अपनी मांग भरी। ठाकुर जी को सिंदूर से अधिक चंदन पसंद होता है, इसलिए पूजा सिंह ने भी अपनी मांग भी सिंदूर की बजाय चंदन से भरी। पूजा सिंह और ठाकुर जी का ये विवाह सभी रीति रिवाजों से हुआ। बाकायदा गणेश पूजा से लेकर चाक भात, मेहंदी, महिला संगीत और फेरों की रस्में हुई। ठाकुर जी को दुल्हा बनाकर गांव के मंदिर से पूजा सिंह के घर लाया गया। मंत्रोच्चार हुआ और मंगल गीत गाए गए। पिता नहीं आए तो मां ने फेरों में बैठकर कन्यादान किया। इसके बाद विदाई हुई। परिवार की ओर से कन्यादान और जुहारी के 11,000 रुपए दिए गए। ठाकुर जी को एक सिंहासन और पोशाक दी गई। पूजा सिंह बताती हैं कि अब कोई मुझे ये ताना नहीं मार सकता कि इतनी बड़ी होकर भी कुंवारी बैठी है। मैंने भगवान को ही पति बना लिया है। शादी के बाद ठाकुर जी तो वापस मंदिर में विराजमान हो गए हैं, जबकि पूजा अपने घर पर रहती है। अपने कमरे में पूजा ने एक छोटा सा मंदिर बनाया है जिसमें ठाकुर जी हैं। वहां उनके सामने अब जमीन पर ही सोती हैं। रोजाना सवेरे 7 बजे मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के लिए वह भोग बनाकर ले जाती हैं, जिसे मंदिर के पुजारी भगवान को अर्पित करते हैं। इसी तरह वह शाम को भी मंदिर जाती है।